आप सभी को मेरा नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम है माधव सिंह मरकाम। मैं आदिवासी हूँ और मैं धमतरी ज़िले का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव है, उस गांव में मैं पला बड़ा हूँ और मेरा गांव चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। साथ ही साथ जब मेरे गांव में गार्डन नहीं थे, खेलने के लिए मेरे साथी नहीं थे, तो मैं पेड़ों के साथ खेलता था। उस पेड़ मेरे पक्का मित्र बन गए। खेलते खेलते मैं थोड़ा बड़े हुआ। मेरे पिताजी के साथ मैं जंगलों में गया, तो मेरे पिताजी जंगलों में वनोपज लाते थे, वनोपज निकालते थे। तो मेरे को मतलब भूख लगता था, तब मैं पिताजी को बोलता था, मेरी माँ को बोलता था, पिताजी मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना है। तो ये बोलता था वो, बेटा यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ सिर्फ जंगलों में फल फूल ही मिलेगा। तो मैं उसी फल फूल को खा के ही मतलब अपने पेट भरता था। जब मुझे प्यास लगती थी ना, तो मैं पानी भी नहीं मिलता था, तो मैं क्या करता था, उस डंगाल को छील के मतलब उसके पानी निकाल से मैं अपनी प्यास बुझाता था। जब धीरे धीरे मैं बड़े होते गया, जिस पेड़ से मैं खेला कूदा बड़ा हूँ, पला बढ़ा हूँ, आज उस पेड़ को काट के मेरे पिताजी रोजी रोटी के लिए मुझे एक दो बाहर का चावल खिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं। उसको मैं सोचने लगा। सोचते सोचते मैं फिर मतलब आज इस जंगल को हम नष्ट कर देंगे, तो मैं दूसरा उपाय निकाला। और साथ ही साथ मेरे गांव वालों को मैं, जब उसी टाइम मेरे को वन प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाए गए, और साथ ही साथ मैं इतना मतलब प्रयास किया गांव को आगे ले जाने के लिए। और मेरा मानना ये था कि हम लोग जंगल को विध्वंस करते 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 मतलब पूरा जंगल मतलब उसका जो घनत्व है कम होते जाता रहा, मतलब कम होते गया। वहाँ का जो भी जितने जड़ी बूटी औषधि उसको विलुप्त होते रहा। तो मेरा एक विचारधारा बदला। मैं गांव वालों को इकट्ठा किया, ग्राम सभा बुलाया। ग्राम सभा बुलाने के बाद मैं उन लोग को पूरा सारी बारीकियों से समझाया, देखो आज जंगल को हम नष्ट कर देंगे तो कल के दिन में हमको शुद्ध वातावरण कहाँ मिलेगा, हम लोग हिष्ट पुष्ट कहाँ रहेंगे। मतलब कहना चाहिए कि टेम्परेचर इतना गर्मी हो रहा है, ठंडकता कहाँ रहेगा। ऐसा करके मैं एक अभियान चलाया। साथ ही साथ एक नया कानून आया पिछली साल। तो पिछली साल जब कानून आया तो मैं उस कानून को मैं कुछ समझा पढ़ा। उसके बाद ना मैं पिताजी को बोला, ये सब चीज़ हम ग्राम सभा बुलाते हैं और गांव वाले को महिला पुरुष सब इकट्ठा होते हैं, और इकट्ठा करके उनको मैं पूरा बारीकी से समझाया। साथ ही साथ हम लोग एक गांव का आजीविका को एक कैसा मतलब बढ़ोतरी होगा इसके बारे में मैं चर्चा किया। पहले तो महिला समूह को उनको जब वहाँ का जो भी वनोपज निकलता था उनको ना मैं ये कहता था कि देखो हम लोग एकदम कम दाम में कोचियों लोग को दे देते थे। तो मैं उनको क्या किया, तुम लोग मीटिंग बैठो, समूह वाले मीटिंग बैठ के ना तुम लोग कोचिया को ना दे के थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके, जैसे कि तिखुर हो गया, बैचांदी हो गया, आंवला हो गया, हर्रा हो गया, बेहड़ा हो गया, सतावर हो गया, काली मूसली, सफ़ेद मूसली, बहुत सारा हमारे जंगल में पाए जाते हैं और अभी भी मौजूद है। हम लोग कलेक्शन करते हैं। तो इससे क्या हमारा जो आजीविका है जो बढ़ते जा रहा है। तो समूह वालों को बोल के माहौल पत्ता भी हम लोग अभी पहले 15 रुपया केजी में बाहर बेच देते थे। अब हम उनको क्या किए हैं, मैं ही गाइड करते करते मैंने उनको एक ऐसा तरीका बताया। आज जिस लोग 150 रुपये में मजदूरी करते थे, आज उन लोग 1000-1500 रुपये कमा रहे हैं। मतलब मैं गांव को, मेरा सोच बदला, तो गांव को मैं एक ऐसा दिशा में ले जाने का प्रयास किया। साथ ही साथ मैं एक पर्यटन को अपने गांव से मतलब जोड़ने का प्रयास किया। साथ ही साथ अभी तक लगभग 1000 से ज़्यादा टूरिस्ट आ चुके। इसमें पोलैंड से आई है, अमेरिका से आई है, अभी न्यूजीलैंड से आया था, ऑस्ट्रेलिया से आए थे। लगभग बहुत सारे लोग आए हैं और हमारे रायपुर से भी पहुंच जाते हैं। तो मैं उसमें भी मतलब काम कर रहा हूं और मेरा अलग से समूह चलता है, एक जबर्रा हीलर्स ऐसे करके। तो उसमें भी हमारा कमाई 6 महीना हुआ है। 6 महीना में लगभग हम लोग 1 लाख से ऊपर कमाई कर चुके हैं। तो मेरा मानना वही है कि वो तो खैर एक आजीविका हमारा जो बदल रहा है और हमारा एक आय का स्रोत बन रहा है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया में बर्फ़ पिघल रहा है, हमारे रायपुर में कितना गर्मी है, जंगल
नष्ट होते जा रहे हैं, जंगल के बारे में सोच नहीं रहे। तो मेरा मानना वही है कि आप मैं तो आदिवासी हूँ, मैं जात का गुण हूँ, लेकिन मेरा कहना वही कि आदिवासियों भाई से वही निवेदन करता हूँ, वही अपील करता हूँ कि जंगल को बचा के रखिएगा, जंगल को काटिए मत। जंगल रहेगा तब गर्मी का ठंडकता रहेगा, वही वातावरण मस्त रहेगा। मैं बहुत प्रयास करता हूँ, आप सब एक दूसरे को बताइएगा, उसी आशा उम्मीद का मैं आपको सबसे मेरा नमन है और मैं इसी करता हूँ।